हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल का एक्सरसाइज 7B, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखेंगे। और इससे पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूफ दैट रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल सो फाउंड बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या रहा है, क्या हमें प्रूफ करना है, एंड देन आफ्टर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो हम दो लाइन ले लेते हैं। ठीक है, टू स्ट्रेट लाइन लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, और दूसरा हम ले लेते हैं सी और डी। ठीक है, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा हमारा डी। तो ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो पहला हम क्या करेंगे, ए बी और ये ड्रॉ कर लिया। अब चलिए पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो देन प्रूफ दैट रे अपोजिट टू, ये पॉइंट को समझना जरूरी है, रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल। तो ये और ये दो लाइन अगर आप दो पॉइंट अगर समझ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। ये पूरा बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल, तो हम किसी एक एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि ये एक रो है ओ ई, सॉरी ये एक रे है ओ ई, और ये किसका बाइसेक्टर है, इट मीन्स एंगल ए ओ ई। ठीक है, इज इक्वल टू, या फिर ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ इज इक्वल टू ए ओ सी, ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं ओ ई बाइसेक्ट एंगल ए ओ सी। ठीक है, तो ये इसका बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर। देखिए इसके जस्ट अपोजिट में जो रे है, यहां पे ध्यान देना, रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल। तो ये जो रे है जस्ट इसके अपोजिट, मतलब ये मान लेते हैं कि ये ओ एफ है। तो हमें यहां पे प्रूफ करना है कि ओ एफ ऑल्सो, ओ ई इज बाइसेक्टर ऑफ ए ओ सी, हेंस वी हैव टू प्रूफ ओ एफ ऑल्सो बाइसेक्ट बी ओ डी। तो हमें यहां प्रूफ करना है कि ओ एफ एंगल बी ओ डी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो चलिए कैसे करेंगे इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लेट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ एंड लेट ओ ई is a ray which bisect एंगल AOC। तो हम यहाँ माने कि AB और CD दो लाइन है, AB एंड CD, यहाँ पे आप लाइन को इंडिकेट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे AB एंड CD टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट O एंड लेट OE हम फिर माने इज अ रे विच बाइसेक्ट एंगल AOC। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ अ रे OF। ठीक है ना, OF हम ड्रॉ करेंगे विच इज अपोजिट टू रे OE। ठीक है, तो हम इसके जस्ट अपोजिट में एक रे हम ड्रॉ किए OF। अब देखिए हमें यहां प्रूफ करना है कि OF ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल AOD। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग कर देते हैं एंगल को। एंगल का नंबरिंग करने से, जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे हमें लिखना पड़े AOE, और AOE को अगर हम किसी नंबर से रिप्रेजेंट कर दें तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, आसान होता है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है ना, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए तो अगर यहां पे ड्रॉ अ रे OF विच इज अपोजिट टू रे OE, देखिए यहां पे अगर हम ये ड्रॉ किए हैं सच अ वे, ठीक है, यहां थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, सच अ वे, इन सच अ वे
दैट EOF इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमें कुछ इस प्रकार से इसके अपोजिट में OF ड्रॉ करना पड़ेगा कि EOF एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब यहां ध्यान देना है कि अब यहां 3 लाइन हो गया आफ्टर कंस्ट्रक्शन, आफ्टर ड्रॉइंग OF, यहां पे 3 लाइन हो गया और तीनों एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं, वी नो दैट when two line intersect then vertically opposite angle are equal। तो ये तो आप जानते हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और इसी से अब क्वेश्चन हमारा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारा तो जितना भी यहाँ पे 3 जो लाइन है तीनों O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, बोथ बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से। लेकिन अब यहां पे ध्यान देना है कि ये लिखा यहां पे था कि विच बाइसेक्ट एंगल AOC, अगर ये OE, ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं कि OE, रे OE बाइसेक्ट एंगल AOC, देन क्या होगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब देखिए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देन हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। अगर 1 2 के इक्वल है, ठीक है, और 1 4 के भी इक्वल है और 2 जो है वो 3 के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है 3 और 4 भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो हमें यही प्रूफ करना था कि दीज 2 एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर में दिया गया प्रूफ दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल इंक्लूड्स अ राइट एंगल। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री का क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एक एडजेसेंट वर्ड भी यूज किया। तो एडजेसेंट के लिए आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये सारा टर्म जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड जो बेसिक टर्म है वो इसके जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें सब कुछ बतलाया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आप फिगर को पहले समझिए। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये है एडजेसेंट सप्लीमेंट्री, क्योंकि एडजेसेंट भी होना चाहिए और सप्लीमेंट्री भी होना चाहिए। ठीक है, तो सम ऑफ टू है दोनों एंगल का। देखिए एडजेसेंट में क्या होता है कि दो एंगल दोनों का रे क्या होना चाहिए, से जैसे 1 कॉमन पॉइंट होना चाहिए, 1 कॉमन पॉइंट। एडजेसेंट एंगल का मैं क्राइटेरिया बता देता हूं। एडजेसेंट एंगल सबसे पहला क्या होना चाहिए, कॉमन पॉइंट होना चाहिए, 1 कॉमन पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, मैं सिर्फ कॉमन पॉइंट लिखा हूं, 1 कॉमन पॉइंट होना चाहिए। सेकंड क्या है, तो कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। और जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट टू द कॉमन आर्म, अपोजिट टू द कॉमन आर्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ दोनों का दो एंगल यहाँ पर है, दोनों का ये कॉमन पॉइंट है, ये जो रे है वो दोनों एंगल में कॉमन है। ठीक है, और जो नॉन कॉमन है वो एक इधर है तो दूसरा उधर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये शो करना है कि इस एंगल का, ये दोनों का अगर बाइसेक्टर हम करें तो वो 90 डिग्री के इक्वल आएगा, क्योंकि अभी इस कंडीशन में ये दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री दिया गया। तो हम मान लेते हैं, यहाँ सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं, ए ओ और ये बी, और ये हम मान लेते हैं सी। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एक्स, और ये दोनों का सम अगर 180 होता है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। ठीक है ना,
अगर हम यहाँ x डिग्री मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस x डिग्री हो जाएगा। आई थिंक ये यहां तक क्लियर है। अब अगर इसका बाइसेक्टर मीन्स हाफ ऑफ दिस एंगल एंड हाफ ऑफ दिस एंगल, तो इसका आधा और इसका आधा ये दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हाफ ऑफ वन एंगल, ठीक है, हाफ ऑफ x प्लस हाफ ऑफ 180 माइनस x, ठीक है, तो ये हाफ ऑफ x प्लस ये हो जाएगा कितना, ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 90 डिग्री होगा और ये माइनस क्या हो जाएगा 1/2x, ये प्लस और माइनस ये कट जाएगा और ये किसके इक्वल आएगा 90 के इक्वल आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या, अब देखिए, अब स्टेटमेंट में इसको एक्सप्रेस करना हो तो हम मान लेंगे कि यहां से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, रे ड्रॉ करेंगे OE और ये हम ड्रॉ करेंगे OF। ठीक है, तो हम मान लेंगे लेट OE एंड OF is a ray which bisect angle, ये दोनों किसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल AOC एंड BO एंड एंगल BOC। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, एंगल COE इज इक्वल टू हाफ ऑफ x। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, एंगल COF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 180 माइनस x। अब ये दोनों को सम करेंगे, इट मीन्स एंगल COE प्लस एंगल COF इज इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस हाफ ऑफ 100 माइनस x। ठीक है, इसका सोल्यूशन तो हम आपको दे चुके हैं, ये 90 डिग्री है, ये आपका है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, EOF हो जाएगा, EOF, और EOF ही ये दोनों के बाइसेक्टर से बना हुआ एंगल है, तो इसका सम कितना हो रहा है 90 डिग्री के इक्वल हो रहा है। तो हमें यही प्रूफ करना था। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।